तो भाई सभी के सभी बढ़िया। आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन तुम्हें दिख पा रही है? तो मतलब तुम बहुत सुंदर अवस्था में हो। देखो, जैसा कि आप सब जानते हो, मैं हेलो टीचर्स चैनल पे पढ़ाता हूँ और डेली पढ़ाता हूँ। आज भी क्लास लूंगा, लेकिन किस टाइम लूंगा अभी फिक्स नहीं है। लेकिन क्लास अब चलेगी। लाइव क्लासेस डेली होंगी अब यूट्यूब पे। ठीक है, हेलो टीचर्स चैनल पर। सुता पांडे जी, बिल्कुल अभी से। मेरा नाम आयुष चौहान है, ये आप सब जानते हैं। अगर आप प्लस में आते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। मैं अभी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक, इन दो एग्जाम्स के लिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं प्लस में। लाइव क्लासेस फ्री मिलती हैं आपको, जैसे कि आप अभी एक क्लास देख पा रहे हो ऐप पे। इंडिविजुअल टीचर्स के भी कोर्स हैं और प्लस में बैचेज हैं जो वो भी है। हाँ, आ गया साक्षी जी। आर्यन अभी चौथे बार का रिजल्ट नहीं आया है, हो जाएगा मतलब। देखो, तो आप सीटेट पेपर वन, यूपीटेट पेपर वन, सुपर टेट, केवीएसडी, ट्रिपल एस बी सब कुछ पढ़ सकते हो, सब कुछ। फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो आप। शेड्यूल अपने हिसाब से चेक कर पाओगे। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। इंटरेक्ट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ, डाउट्स क्लियर होंगे, लाइव पोल में हिस्सा ले सकते हो, क्विजेज होंगी, डिटेल रिपोर्ट मिलेगी और पीडीएफ। ठीक है। अब एक साल की फीस 6,000 है, जो डिस्काउंट हो गया आपको 4800 पड़ेगी। अभी जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो 20% का डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद में कुछ आपको सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि जो पहले ये एजुकेटर के कोड से डिस्काउंट मिलता था, अब वो नहीं मिलना, वो बंद हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर लो, इको हो रही है आवाज, तो किसे किसे इको लग रही है आवाज? तो भाई अगर किसी को प्लस में आना है तो अभी 3-4 दिन का मौका है, क्योंकि अभी 20% डिस्काउंट मिलता है, फिर ये 5% मिलेगा। ठीक है। 2 साल की फीस 5800 हो जाएगी। ये उसके लिए होगी जिससे तैयारी करनी है, अभी सीट मतलब बीएड वीएड की है, ये सीटेट भी नहीं दिया है, वो लेगा इस चीज को। तो यूपी टेट का बैच चल ही रहा है हम सब एजुकेटर्स का, जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ। सुपर टेट का मेरा बैच चल रहा है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। यूपी टेट के और भी बैचेज स्टार्ट हुए हैं, उनमें आप जुड़ सकते हैं। सी टेट के बैच स्टार्ट हुए हैं 8 फरवरी से, वो देख सकते हो। पेपर वन पेपर टू के 2 बैच पहले भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप कोई भी देख सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब क्वेश्चंस लगा देता हूं मैं। गुड बेटा जी कहते हैं घूम के आ गया, हमारे लिए क्या लाए? पानी।
रोहित ने 52, हाँ सलोनी आपका क्वेश्चन लूंगा लेकिन एंड में लूंगा। रोहित ने 52 टिकट खरीदे हैं 22.25 रुपए के। उसमें कुछ 25 पैसे के टिकट है, कुछ 50 पैसे वाले टिकट है। आपको बताना है 50 पैसे के टिकट के लिए उसने कितना पैसा खर्च किया है। हो गया सोल्व? लगा दूं? अरे अब कब, कितने दिन तक सोल्व करोगे इस सवाल को? पोल लगा दूं? एक सेकंड रुको, आंसर पॉइंट में। गुड मॉर्निंग करो। बहुत बढ़िया लगा भाई। कुछ बच्चों ने खतरनाक आंसर दिए हैं। ये सही देने वाले बच्चे हैं जिनका क्लास में सिर्फ 6 बच्चे, पूरी भरी क्लास में, जिनका आंसर सही आया। बाकी सबने तो कमाल ही किया है। अब आपके जितने भी पेपर आगे आ रहे हैं सारे के सारे बढ़िया पेपर है और सब में अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो ठीक ध्यान से करो। देखो, इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक, मैं मान लेता हूं कि मैंने 52 टिकट लिए हैं। सारे के सारे कितने पैसों के हैं? 25 पैसों वाले हैं सारे के सारे। कितने रुपए के आ जाएंगे? 13 रुपए के। भाई 25 पैसे का मतलब क्या है? 1/4। 50 का मतलब है आधा। तो कितने रुपए के हो जाएंगे सारे? अगर 25 पैसे के टिकट हो 13 रुपए के। अगर सारे के सारे 50 पैसे के टिकट मान लो, कितने के हो जाएंगे? 26 रुपए के। हैं जबकि 22.25 के। कितने के? 22.25 के। मिक्सचर एलिगेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 13 में से 22.25 गया, कितना आ जाएगा भाई? 9.25। और इसमें से गया कितना आ जाएगा? 3.75। बस, काम खत्म। पॉइंट हटा, 25 से कटा, 4 तिया 12 और 3 15। 25 9 चौक 36 और 1 37। ये है। इतने टिकट 25 पैसे वाले हैं।
ये 25 पैसे वाले टिकट है, ये 50 पैसे वाले टिकट है। अगर आपने 50 पैसे के 37 टिकट खरीदे तो कितने पैसे खर्च किए आपने? 37 टिकट खरीदे हैं आपने 50 पैसे के हिसाब से, कितने रुपए खर्च हुए होंगे? 50 पैसे का मतलब होता है आधा। 37 का आधा कितना होगा? 18.5। तो ये मिक्सचर एलिगेशन का तरीका था। ऐसे सवालों में मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। वो तरीका क्या है कि आपने 22.25 पैसे खर्च किए हैं टोटल। ये 22.25 रुपए खर्च किए। महिमा चौहान जी कहते हैं 1/4 और आधा समझ नहीं आया। बेटा 25 पैसे लिखा है, और 25 पैसे क्या होता है? रुपयों में देखा जाए तो 1/4 होता है, 50 पैसे रुपयों में देखो तो आधा रुपया होता है। ठीक, वो है ये। अगर मैं किसी को कहने लगूं मेरे पास कुछ 25 पैसे के टिकट है, कुछ 50 पैसे के टिकट है, तो वो आदमी मुझे कहेगा भाई 50 पैसे के तो सारे के सारे टिकट हैं, मेरे पास 52 रुपए है। ठीक, तो वो कहेगा कि 25 पैसे के तो सारे ही हैं, इसमें भी 25 पैसे छिपे हुए अंदर ही। 50 भी तो 25 + 25 से मिलके बना है। मतलब हर टिकट, जो 52 टिकट है हमारे पास, वो सारे के सारे टिकट कितने रुपयों के हैं? वो सारे के सारे 25 पैसे के हैं। कितने रुपए हो गए? 13 रुपए। अगर मैं मान लू कि ये 52 के 52 टिकट में 25 पैसे हैं, तो 13 रुपए खर्च हो गए। अभी कितने रुपए और बचे हैं? 13 रुपए तो खर्च हो गए, अभी 9.25 बचे हैं। मैंने ये भी खर्च कर लिया, ये भी खर्च कर लिया। अब ये जो 50 पैसे वाले हैं, इनके 25 पैसे बचे हुए हैं। 50 पैसों के कितने पैसे बचे हुए? 25 पैसे। बस देख लो भाई, आपके पास 9.25 है। 0.25 से भाग करेंगे कितने टिकट ले पाओगे? 0.25 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पैसों में लिखना है मुझे, पैसों में है, रुपयों में लिखना है। 25 से कट के कितने टिकट आ गए? 37 टिकट आ गए। वो 50 पैसे वाले हैं 37 टिकट। इस 50 को आप 37 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 50 पैसे है, रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग किया जाता है 18.5। ठीक, 37 का आधा करना था मतलब। बहुत बढ़िया प्यारा सवाल। यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, टी ट्रिपल एस भी, इन सभी एग्जाम्स में आ सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। करो भाई। सिर्फ लिख के देखो, उसी में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लिख के देखने की आदत डालो। सीता देवी जी की क्लास नहीं चल रही है भाई, रिफ्रेश कर लो, क्लास भी चलती हुई नजर आएगी, सब कुछ चला चला सा नजर आएगा। सवाल बता देता हूँ क्या। स्क्वायर ओपन नंबर, एक नंबर का स्क्वायर दो स्क्वायर के अंतर के बराबर है। 75.15 इनके स्क्वायर के बराबर है। करो।
बहुत से बालकों का आंसर आ गया, जो कि काफी सोचने वाली बात है कि इतने सारों का आंसर आ कैसे गया। कमाल ही हो गया। क्या किया भाई तुम लोगों ने जो आंसर आ गया? मुझको डाउट हो रहा है। देखो, ये आप इसमें लगा सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, कर सकते हैं ये डाउट है किसी को कि नहीं कर सकते? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 135.5, 15 और 12, 27। 135.27 आ गया, गुणा इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15.08। अंतर ये आ जाएगा। अब आपको बताना इन दोनों की गुणा किसके बराबर हो, मतलब किसके स्क्वायर के बराबर इन दोनों की गुणा। हाँ हाँ, अरे रुक तो जाओ, सांस तो ले लो। अब आगे देखो, 135.27 गुणा 15.08। अब बालकों का कहना है कि सर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे कि 9 से ये भी नंबर कट रहे हैं सारे के सारे, और वो भी कट रहे हैं। देखते हैं 9 से क्या ये नंबर कटते हैं। 1 और 3, 4, 5, 9, 7 और 2, 9। ये नंबर 9 से कटता है, मतलब जो गुणा होके आएगा वो भी कटेगा। 03 कहाँ पे होगा? हाँ, 03। जो नंबर गुणा होके आएगा वो भी कटेगा। 5 और 1, 6 और 3, 9। ये भी 9 से कटता है, मतलब जो नंबर आएगा वो भी गुणा होके आएगा। ठीक, बस। अब आप 9 से कटने वाला नंबर ढूंढो। 4 और 6 बचा सिर्फ 9। ये कट रहा है, ये नहीं कट रहे हैं। ये कट रहा है, ये नहीं कट रहे हैं। ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है 9 से। तो सिर्फ सी बचेगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ आ गया भाई? इस सवाल में आप अप्रोक्सीमेट करके भी आंसर निकाल सकते थे। इसे आप 75 मान सकते थे, इसे 60 मान सकते थे। बिल्कुल गरिमा जी, यही चीज मैं बताने वाला था कि आप इसे 75, इसे 60 मान सकते थे, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू से पॉइंट में फर्क पड़ेगा। आगे 46, 48, 45, 47 तक वो फर्क नहीं जाएगा। तो आप इन सब के पॉइंट हटा सकते थे और इन सब के भी पॉइंट हटा सकते थे। ठीक, यहाँ 75 कर लेते, यहाँ 60 कर लेते। 75 के स्क्वायर में से 60 का स्क्वायर मतलब 135 गुणा 15 हो जाता, जो कि 45 के स्क्वायर से ही आएगा। 5 पंजे 25 है, एंड में 5 इसी से आएगा। ठीक, दूसरी बात सुनो। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि, क्या पूछ रहा है? 9 से ही डिवाइड क्यों किया? अरे 9 से कट रहे हैं, ये हमें पता है, देखने पे पता चल रहा है। 7 और 2, 9। 5 और 4, 9। 5 और 1, 6 और 3, 9। ये 9 से कट रहे हैं, हमें पता चल रहा है 9 से कट रहे हैं ये दोनों नंबर। तो जो इनका गुणा होके आएगा वो भी 9 से कटेगा, वो भी 9 से कट जाएगा। ये कट गया। ठीक है, 75 का स्क्वायर कैसे निकलता है? निकालना क्यों है पहले तो ये देखो। निकालना नहीं था, लेकिन फिर भी 75 का आपको स्क्वायर निकालना है तो 5 की स्क्वायर लिखो 25, और 7 में 8 की गुणा कर दो 56। अब अगले सवाल की ओर चलो।
सवाल आपको ये कह रहा है कि दो नंबर है और वो क्या है, एक संख्या दूसरी के 1/5 है, मतलब अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी कितनी है, 1 है। इस अनुपात में है वो संख्याएं। एक नंबर यदि 5 है तो दूसरा उसका 1/5 है, तो आप एक को तो 5 ही मान लो, दूसरा कितना हो जाएगा उसका, 1 हो जाएगा, काम हो गया, बस काम खत्म। देखो अब क्या होगा, एक नंबर आपका ए है तो दूसरा 5A हो गया, इन दोनों की गुणा 0.008 दे रखी है आपको, ए का स्क्वायर कितना आ गया, 8 से कितने पे कटेगा, देखो डायरेक्ट ही काट देता हूं मैं, ऐसे काटने में काफी दिक्कत आएगी। 5 से काटने का तरीका पता है ना, आधा करके पॉइंट लगा दो, तो 0.008 को जब हम 5 से काटेंगे तो आप इसे समझ लो, नीचे 10 है ऊपर 2 है, कितना आ गया, अब 16 आ गया, 10 से भाग करेंगे पॉइंट बढ़ जाएगा, 0.0016 आ गया। ठीक, ये ए स्क्वायर के बराबर है, ए की वैल्यू कितनी होगी, 0.04, 0.04। स्क्वायर रूट जब भी हटता है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट करते हो तो पॉइंट जितनी संख्याओं पे होता है, जैसे आप 0.0016 का कर रहे थे, 4 नंबरों पे पॉइंट था तो बाहर आके सिर्फ 2 नंबरों पे रह जाएगा। ये मैंने तुम्हें सर्ट्स एंड इंडिसेस की क्लास में भी बताया था कि यहाँ जो नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ n लिखा है, तो ये जो प्लेस है ये n से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 6 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे बचेगा, 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे बचेगा। समझ आ गई ये बात। एक नंबर 5 है तो दूसरा 1 हो जाएगा, कभी भी किसी नंबर को कोई आपको कहे 2/3, 4/5, 6/7 ऐसे मानो, तो आप नीचे वाला नंबर मान लो पहले, एक दूसरे वाला खुद आ जाएगा। ये 5 है, ये 1 है, मतलब ये 5A है तो ये 1A है, इनकी गुणा कितनी हो गई, ए स्क्वायर, और ये 5 इधर डिवाइड में आ गया, इसे काटने पे 0.0016 आएगा, जो कि 0.04 के बराबर है। ठीक है, सीता देवी जी पूछती हैं 2 कहां से आया, सीता 0.008/5 लिखा हुआ था, मैं क्या 5 को 2/10 नहीं लिख सकता बेटा, कट के फिर 5 ही आएगा, तो मैंने 5 को 2/10 लिख दिया, इसकी 2 में गुणा कर दी और 10 से भाग कर दिया। कभी भी कोई तुम्हें कहे 5 से भाग करो, तो एक तो आधा कर दो उस नंबर का, मतलब उस नंबर का 2 गुना करके और पॉइंट बढ़ा दो। जैसे कोई मुझे कहता कि आप 19 को 5 से भाग करो, मैं इसका डबल करके पॉइंट लगा दूंगा, ये होता है। तो मैंने इसका डबल करके पॉइंट लगा दिया, पॉइंट 3 पहले ही थे, एक पॉइंट और बढ़ा दिया। करो। कमाल हो गया, बच्चों के आंसर आ रहे धनाधन, जिसकी उम्मीद भी नहीं है। देखो भाई, सवाल कहता है ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। बी ने अकेले 10 दिन का काम कर लिया, बचा हुआ काम वो कितने दिन में करे अगर ए करेगा तो। देखो भाई,
जो किताबी नुस्खे हैं वो बता देता हूं। आपको ए और बी के काम का और एफिशिएंसी का पता होना चाहिए। अब इसे निकालने के बहुत सारे तरीके दिए गए हैं शास्त्रों में। ठीक, मेरे शास्त्र में जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम का उल्टा क्षमता होती है। जिस आदमी को दिन ज्यादा लग रहे हैं उसकी क्षमता कम होती है, जिस आदमी को दिन कम लग रहे हैं उसकी क्षमता अधिक है। ठीक, दिन ज्यादा क्षमता कम, दिन कम क्षमता ज्यादा, उल्टा चलता है। तो 18 और 15 का उल्टा कितना हो जाएगा? 5 और 6 हो गया। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 और 6 आ गई। यानी काम है 15 छिक 90, 18 पंजे 90। इसमें से बी कितने दिन का काम कर चुका है? 10 दिन का। मतलब 60 काम हमारा हो गया। और पूरा काम क्या था? 15 छिक 90, 18 पंजे 90। कितना काम बचा? 30 काम। ये आप चाहते हैं आपका प्यारा हमारा प्यारा ए करे इस काम को, तो 30 काम को करने में ए कितने दिन लगाएगा? 6 दिन लगाएगा। ये तो हो गई बात पढ़े लिखो वाली। अब एक तरीका सिखाता हूं तुम्हें, शिफ्टिंग। एक का काम दूसरे पे शिफ्ट करना। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी रोटी बनाती है, तो तुम्हें पता कितनी देर में बना देंगी, क्या कर देंगी। तुम्हें पता है कि 4 मेहमान आ रखे, मम्मी 15 मिनट में खिला देगी। तुम्हें पता है अगर यही काम मधु शर्मा पे शिफ्ट कर दिया जाए तो मधु उन्हें रोटी खिलाने में 2 घंटे लगा देगी, अच्छी भी नहीं बनाएगी। तो ये होता है शिफ्टिंग। अब बी ने 10 दिन का काम तो कर दिया। बी ने कितने दिन का काम छोड़ा अपना? 10 दिन का तो कर गया बी। 5 दिन का काम छोड़ गया बी अपना। कितने दिन का काम छोड़ गया? 5 दिन का। अब यही काम मैं चाहता हूं ए पे शिफ्ट कर दूं कि ए करे। मुझे इनके बारे में जो बात पता है वो ये है कि बी का 15 दिन का काम करने में, बी का 15 दिन का काम करने में एक और 18 दिन लगेंगे। मतलब जो काम बी 15 दिन में कर सकता है वो ये 18 में कर सकता है। अब बी का 5 दिन का काम ये कितने दिनों में करेगा? यहीं से पता चल जाएगा। देखो 3 से काटो आप, 5 और 6। मतलब बी का 5 दिन का काम ए के लिए कितने दिन का है? 6 दिन। सवाल खत्म। ये जो 5 दिन का काम अपना छोड़ के गया है बी, इसके लिए 6 दिन लेगा। आंसर लगा देंगे डायरेक्ट। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? शिफ्टिंग, एक का काम दूसरे पे शिफ्ट करना। नेहा, सवाल कहता है बी ने अकेले 10 दिन का काम कर लिया। कितने दिन का काम छोड़ा है अपना? 15 दिन का काम छोड़ के गया है। मतलब 15 दिन में करता है तो 5 दिन का छोड़ के गया है। बी अपना 5 दिन का काम छोड़ के गया और हमें कहता है कि ए से करवाओ ये काम। तो मैंने बी और ए में रिलेशन जानने की कोशिश की। बी का 15 दिन का काम ए के लिए 18 दिन का बनता है, लिखा हुआ है। उसी काम को 18 में ए करता है, 15 में बी करता है। इन्हें काटेंगे तो 5 और 6 आ गया। मतलब बी का 5 दिन का काम ए 6 दिन में कर सकता है। वही पूछा हुआ है सवाल में कि बी का 5 दिन का काम ए कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। बहुत बढ़िया रुझान देखने को मिल रहा है। आयुष, स्वीटी, बिंदु, अंकिता, रुपेश, हरी, साक्षी, ध्रुव, स्वाति, वर्षा, रुचिका, दीपा कुशवाहा, मधु शर्मा जी हैं, शिवानी जी हैं। क्लास में बस इन्हीं का सही है। यही बच्चे हैं जो आने वाले समय पे नौकरी के लिए बिल्कुल तैयार चल रहे हैं।
बाकी को भी तैयार होना है। देखो, आपको कोई कहता है 20% पर एनम है, प्रति वर्ष है 20% पूरे साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई 3 महीने में बता दो कितना लोगे, आपको कोई हर 3 महीने ब्याज लेने आ जाएगा, 20% पूरे साल के लिए बात हुई थी, तो आप कितना दोगे? 12 से 3 पे आए हो, कितने से भाग करोगे? 4 से। तो 20 को भी 4 से भाग करो, कितना हो गया? 5% हो गया। भाई 3 3 महीने में अगर बांटा जाए, साल को 4 हिस्सों में बटेगा, 3 चौके 12, 4 हिस्सों में बटेगा, 3 3 महीनों में बांटे तो मतलब 5 5% आप ले लो। अब 5% लेने का अर्थ है कि पैसा कितना होगा? 1/20, मतलब हर 20 रुपए पे आप 1 रुपया कमाओगे। 20 से पैसा 21, 20 से पैसा 21, 20 से पैसा 21, 8,000 से 9 2 6 1 हो गया। ठीक है, ये क्यूब याद हो जाएंगे जब प्रैक्टिस करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की। कितने बचे? 1261। ये चक्रवर्ती ब्याज है, ये मूलधन है, और ये मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट। जो तुम्हें सवाल में दिया हो उसके बराबर रख दो। तुम्हें सवाल में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। और मैंने ये चक्र 3 बार क्यों चलाया? क्योंकि 9 महीने लिखा हुआ है। कितने महीने लिखा हुआ है? 9 महीने। और आप हर 3 महीने बाद ब्याज लेने चले जाते हो, पहले 3 महीने, अगले 3 महीने, अगले 3 महीने। टोटल 3 बार ये चक्र चलेगा। चक्रवर्ती ब्याज में पहिया घूमता है, तो पहिया कितनी बार घूमेगा? 3 बार घूमेगा। 3 3 महीने का पहिया है, हर 3 महीने में 5% ब्याज आना है। 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 8,000 से 9,261। कितना ब्याज आ गया? 1261। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 16,000। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1261 का डबल 2522 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो दिए गए पते पर बता सकता है कि हमें तो डाउट है मास्टर जी। गरिमा, 20 पे 1 रुपया ब्याज का मिलेगा अगर 5% की बात कोई तुम्हें करे और तुम मानने लगो कि 5% है क्या, तो 5% 20 पे 1 रुपया कमाना है। 20 का 5% 1 होता है। 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, कितने महीने हो गए भाई? बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, महिमा को लगता है 9 महीने हुए हैं। बहुत बढ़िया महिमा, 12 महीने हो गए। और 12 महीने में कोई तुम्हें कहता है कि 20% लूंगा, अगर ये 3 3 महीनों पे बांटने लगो तो एक के हिस्से में कितने आएंगे? क्या 5 5% नहीं आएंगे? त्रैमासिक। कितना भैया? त्रैमासिक। 12 महीने की वैल्यू 20% है, 3 की कितनी होगी? 20/12 × 3 होगी, यानी 1/4 हो जाएगी, यानी कितना? 5% हो जाएगी। ठीक। अब जो 5% है, 5 का कहना ये है, आप 100 रुपए दो किसी को, मैं 5 ला के दूंगा। आप किसी को 20 रुपए दो, मैं 1 रुपया ला के आपको दे दूंगा। ये है 5% का मतलब। अब ये इन्होंने 3 बार किया है 3 महीने तक। 20 पे आपको 1 रुपया दे दिया लाके, इस 20 पे भी 1 दे दिया, इस 20 पे भी 1 दे दिया। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि चक्र है ये, चक्रवर्ती ब्याज में गुना होता है। 8,000 से पैसा 9,261 है, तिमाही है ब्याज। तो कितना कमाया? 1261 कमाया। 1261 की असली वैल्यू जब 8 16 के बराबर है तो 1261 का डबल 2522। अब अगले सवाल पे चलेंगे, चैप्टर वाइज क्लास। शिवम तिवारी पूछते 3 महीने एक्स्ट्रा क्यों लिए भाई? कहाँ पे ले रखे हैं बता? कहाँ पे 3 महीने एक्स्ट्रा लिए हुए बता? कहाँ लिखा हुआ है? नौ से 12 महीने, 9 महीने ही तो ब्याज लिया है मैंने। ये तो मैंने ये देखा है कि कोई आदमी कहता है
एक बात बता मुझे, मैं तुझे ले आता हूं, नौकरी पे रख लेता हूं, कह देता हूँ 12,000 रुपए दूंगा 12 महीने के, 12,000 रुपए दूंगा 1 साल के। अगर तुम मेरे यहाँ 9 महीने 3 महीने काम करोगे तो कितने पैसे हुए? बताओ। 3,000 रुपए हो गए। 9 महीने काम करोगे तो कितने पैसे हुए? 9,000 रुपए हो गए भाई। 1 साल का मतलब है 12 महीने, 12 महीने में 12,000, 3 महीने में 3,000, 9 महीने में 9,000, सीधी बात है। ठीक। अब कोई आदमी, और तुम क्या चाहते हो शिवम, तुम्हारी सोच तुम्हें क्या कह रही है कि ये जो 12,000 रुपए है ना, ये बांट दो सर 9 महीने पे। तुम्हारा मतलब कहने का अर्थ ये है कि 3-3 महीने के हिसाब से 9 महीने में 3 बार महीने आएंगे, 3 से बांट दो मास्टर जी, 4,000 रुपए हुए, और ये 4,000 रुपए आप मुझे 3 बार दे दो। मतलब तुझे वो 12,000 रुपए 3 ही महीने में दे दूं? वो पूरे साल के हैं 12,000 रुपए। काम तुमने 9 महीने किया है, तो उतने हिसाब से ही तो पैसे मिलेंगे। तो यहां पे 20% पूरे साल का देना था। अब कोई मुझे तीसरे ही महीने आगे ब्याज मांगने लगेगा तो 5 ही तो दूंगा उसे, या ये कह दूंगा भाई 20% को 9 से भाग कर ले, देख ले हर महीने कितना आएगा। ये नहीं करना है। तुम्हारा मन कर रहा है इसे 1/3 कर दू ना। त्रिमासिक का अर्थ है कि 4 हिस्सों में 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने ऐसे ब्याज लिया जाएगा। अब भाई 20% पूरे साल का है तो 3 महीने का 5% होगा। ये थोड़ा है तुम मुझसे तय करके ले गए कि 2 साल, तुमने मुझे बता दिया ब्याज दर जो है 40% है 2 साल की, तो तुम 40% मेरे से उन 9 महीनों में ही ले लोगे पैसा। तुम तो बहुत बढ़िया ब्याज वाल लेने वाले हो। अगला सवाल करो। मनोज पासी जी, हेलो टीचर्स पे पढ़ा रहा हूँ, आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, पता चलता रहेगा। अब देखो, एक कार है, एक जीप इसका पीछा कर रही है। ठीक है, एक जीप इसका पीछा कर रही है। कार जो है वो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। कितने किलोमीटर आगे है? 5 किलोमीटर। और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जीप की स्पीड 90, कार की स्पीड 75। हर घंटे कितने का बदलाव कर सकते हैं एक दूसरे के रूप में? भाई 1 घंटे बाद कार 25 किलो 75 जाएगी तो जीप 90 जाएगी, मतलब सिर्फ 15 का डिफरेंस है। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो स्पीड क्या होगी? माइनस होगी।
कितना अंतर आएगा हर घंटे के बाद? 15 किलोमीटर का अंतर आएगा हर घंटे में, प्रति घंटा। मुझे कितना कवर करना है? 5 किलोमीटर। शास्त्रों में टाइम को दूरी बटे में स्पीड बताया गया है। दूरी 5 किलोमीटर है, स्पीड 15 है। इसे मिनटों में आंसर देना है हमें, तो यहां से तो घंटे आएंगे भाग होके, तो 60 से गुणा कर दो, घंटे आपके सामने आ जाएंगे। 15 चौके 60, 5 चौक 20, 20 मिनट इस सवाल का आंसर। किसी बालक को डाउट हो तो बताओ। बहुत जरूरी यूपी टेट और सुपर टेट केवीएस डी ट्रिपल एसबी के लिए फिर से बता दूं मैं, अगर धोखे में चल रहे हो कि बढ़िया पढ़े बिना काम हो जाएगा, तो नहीं होगा भाई। पछताओगे 6-7 महीने के बाद। मतलब किसी को दोष नहीं दे पाओगे, सिर्फ खुद दोषी रहोगे। सौ से कम सभी संख्याओं का औसत कितना है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 100? भाई कितनी बार तुम्हें बताया कि किसी भी सीरीज में बीच का नंबर क्या होता है? औसत होता है। सीरीज में जब सेम गैप के नंबर लिखे हो, चाहे दो दो का गैप हो, चाहे एक एक का गैप हो, चाहे गैप ना हो, बीच का नंबर क्या कहलाता है? औसत कहलाता है, अगर नंबर एक के बाद एक व्यवस्थित किए गए हैं तो। ठीक है। और बीच का नंबर निकालने का तरीका क्या है? अंत के दो नंबर जोड़ो, जोड़ के आधा कर दो। जैसे कोई तुम्हें कह रहा है सीरीज है 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे, 96 97 98 99, ये सीरीज है। आपको बीच का नंबर निकालने का तरीका भी मैंने ज्ञात करवा रखा है कि कोई भी दो नंबर जोड़ो सेम पोजीशन पे, जो एक लास्ट का एक शुरू का, जोड़ के आधा कर दो, बीच का नंबर आ जाएगा। 99 और 100 का आधा 50। भाई 98 और 2 का आधा भी करोगे ना, वो भी 50 आएगा। 97 और 3 का आधा करोगे जोड़ के, वो भी 50 आएगा। 96 और 4 का जोड़ के आधा करोगे, वो भी 50 आएगा। और 50 जो है बीच का नंबर भी है। 49 नंबर उससे इधर लिखे हुए, 1 से 49 तक के, और 49 नंबर इधर लिखे हुए 51 से लेके 99। कैसा लगा ये पर्सपेक्टिव? हमेशा याद रखना। याद तो तुम्हें रखना ही नहीं है, मैं तो 2000 बार बता चुका हूं कि बीच का नंबर औसत होता है, और बीच का नंबर निकालने का तरीका अंत का और शुरू का जोड़ के आधा कर दो। ठीक। और सम कैसे निकालते हैं? सम होता है औसत गुणा संख्या। सम क्या होता है? औसत गुणा संख्या। गरिमा, ये बात तो मैंने जब सीटेट के लिए पढ़ा रहा था तुम्हें तब भी पढ़ाई थी, मुझे पता था यहां काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पढ़ा दी थी ताकि तुम्हारे आगे काम आए। देखो भाई, औसत निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि टोटल योग को संख्याओं से भाग कर दो। अब आपको पता है टोटल योग कैसे निकालेंगे? नेचुरल नंबर है, n इंटू एन प्लस 1/2 करोगे आप। ये क्या आ गया? योग आ गया। इसे आप नंबर से भाग कर दोगे, क्योंकि औसत निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि योग को संख्या से भाग कर दो, n से n कट जाएगा। मतलब इसका औसत n+1/2 होगा, 99 +1/2 होगा। जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कॉन्सेप्ट से, किसी फॉर्मूले से यहां तक नहीं लेके गया, मैंने उसके पीछे की कहानी बताई है तुम्हें, उसे समझो। समझना तो है ही नहीं मास्टर जी, हमें तो आना। सीटेट में भी एक सवाल ऐसा आया था रुपेश, बिल्कुल औसत रिलेटेड।
गुड बेटा जी कहते हैं आवाज नहीं आ रही, जब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ आवाज कैसे आएगी। देखो, विषम संख्याओं का सब संख्याओं का अंतर क्या होता है, सेम होता है। ठीक। सब नंबरों का अंतर क्या होता है, सेम होता है। दो 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 के गैप में होते हैं विषम नंबर, ओड नंबर्स। जैसे पहले वाला x है तो अगले वाला x+2 होगा, उससे अगले वाला x+4 होगा, उससे अगले वाला x+6 होगा, ये होगा। अब आपको मैंने कहा औसत क्या है, औसत तो बीच वाला नंबर है, ये नंबर है औसत, तो यहां पे जो नंबर पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पे इनके बीच में नंबर कौन सा, x+3, जो बिल्कुल बीच में नंबर पड़े। x+6 इनको जोड़ोगे तुम कितना आएगा, 2x+6 आधा करोगे x+3, इसे इसे जोड़ के आधा कर लो तब भी यही आएगा। वैसे देख लो x+2 में एक जोड़ लो, इसमें से एक घटा लो, x+3, इनका औसत होगा जो कि कितना है, 42। ये वाला नंबर 42 है तो ये कितना होगा, एक ज्यादा 43, ये 41 होगा, ये 39 होगा, ये 45 होगा। इनमें से तुम्हें कहा है दो नंबरों की गुणा बतानी है, बता दो भाई। दो नंबरों की गुणा, इसकी गुणा और इसकी गुणा, 1 और 5 की गुणा एंड में 5 ही देती है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी बच्चे में दिमाग है, उसे पता है, उसे ये x++ ये सब लिखने की जरूरत नहीं, उसे पता है ओड नंबर है, सबका गैप कितने का, दो दो का। कितने का गैप है, सबका गैप दो दो का गैप है। औसत क्या होगा, ये बीच वाला नंबर होगा इनका। बीच वाला नंबर 42, तो ये कितना हुआ 43, और ये कितना हुआ 41। 43 में दो जोड़े 45, इन दोनों की गुणा कितनी होगी, 1845। मन में सोल्व कर सकते हो। एक चीज कितनी जगह काम आएगी आप खुद देखोगे। चैप्टर वाइज यूट्यूब पे पढ़ाना आज से स्टार्ट कर दूंगा। प्रैक्टिस आज तो मिक्स क्वेश्चंस की करवा रहा हूँ, थोड़ा एक तुम्हें पता चल जाए कैसे सवाल आते हैं, क्या होता है। लेकिन यूट्यूब पे पढ़ाने के साथ साथ मैं उसी चैप्टर के और सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि कई बार उतना टाइम सफिशिएंट नहीं होता है प्रैक्टिस के लिए। तुम साथ में वहां भी प्रैक्टिस कर लेंगे। आर्यन कहता है थ्योरी यूट्यूब प्रैक्टिस, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अभी ये बात मैंने फारसी में बोली थी। फारसी तुम सबकी कमजोर है तो दिक्कत हो जाती है कई बार। ऐसी कोई बात थोड़ा है मास्टर जी, हिंदी में बोलोगे हमें समझ भी आएगा। बताया तो कि यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऐप पे करवा दूं। मनीषा जी हेलो टीचर्स पर, हेलो टीचर्स। 160 का 45%, 250 का 14% बराबर x-23। ये लिखा हुआ है भाई, देख लो। 0 से 0 कट गई, 5 से 9 पे गया है, 2 पे, 2 से गया है 8 पे, 8 9 72,
50 से ये कितने पे कटा, 2 पे, ये कटा 5 पे। 2 से कितने पे कटा, 7 पे, 5 सत्ते 35, n-23। गरिमा जी कह रही है 720 आना चाहिए। बेटा गरिमा, 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 10, 2 पे 9 पे, 2 से 16 8 पे, 8 9 72 आ रहा है। 23 को भी इधर लाके जोड़ दो, 72 और 35 कितना हो गया भैया, 107। और ये 23 भी इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 130। ठीक है। रुचिका सिंह जी कहते हैं सुपर टेट की प्रिपरेशन करवा दीजिए प्रॉपरली। चले आगे। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेहा जी कहती है सीटेट का रिजल्ट कब आएगा। नेहा जी, सीटेट का रिजल्ट जिसका आना है उन सबको पता चल गया है कि हमारा पास हो रहा है। बहुत बढ़िया मनोज जी, 25 नंबर आए हैं इनके सीटेट में। सिर्फ पूरे सीटेट में 25 आए हैं, मैथ में 25 आए हैं। देखो, रिजल्ट की चिंता उसे ही है जो ये 90 पे 1 2 नंबर ऊपर नीचे लटके हुए हैं। उसे चिंता नहीं है जिसके 100 110 120 नंबर आ रहे हैं, या जिसके 80 आ रहे हैं। 80 वाले को भी चिंता नहीं है, 100 वाले को भी चिंता नहीं है। तो मनोज जी कहते हैं आपकी कृपा है, मेरी कृपा नहीं है। मेरे पास से तो बढ़कों के 5 5 नंबर भी आए हैं, बच्चों के 10 10 नंबर भी आए हैं मेरे पास से पढ़ के। तो ये आपकी कृपा है स्वयं पे जो आपने की और आगे भी कर सकते हैं। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत होगा, करो। तो कोई भी ये सोच के कि मुझसे पढ़े थे इसलिए अच्छे नंबर आ गए, नहीं। खुद से पढ़े हो तुम इसलिए अच्छे नंबर आए, कहीं भी पढ़ते तो आ जाते। तो अभी भी कहीं भी पढ़ोगे तो भी आ जाएंगे। ये मत सोचना कि मैं ही पढ़ाऊंगा तभी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कर लो एक बार फिर से चेक कर लो, कुछ बच्चों के आंसर अलग आ रहे हैं, कह रहे हैं पोल से अलग आ रहे हैं। होता है कई बार होता है। अभी दे दूंगा मैं शिवम, 1 2 और आंसर दे दो अपना। ठीक है। और एक ऑप्शन और लगा दे रहा हूं भाई, ई नन ऑफ दीज के लिए। ई नन ऑफ दीज जिन बच्चों का आंसर आ रहा है ये उनके लिए है। ई ऑप्शन आया नहीं, तो ई आंसर भी तो नहीं आ रहा, इसलिए हमने ऑप्शन भी नहीं दिया। इन्हीं में से आंसर है एबीसीडी में से। 1 मिनट 10 सेकंड आधे घंटे का कितना प्रतिशत है। आधा घंटा और 1 मिनट 10 सेकंड गुणा 100। बताओ कुछ कर पाओगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक ये घर के नहीं है। ठीक। कोई तुम्हें कहने लगे कि मैं तो 4 रोटी खा जाता हूं। ठीक। एक आदमी कहे यार मेरे से तो 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाई जाती। भाई पहले रोटी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ। क्या पता एक की मम्मी जो है रोटी का साइज बनाते टाइम इतनी मोटी रोटी रखती हो, मतलब इतनी मोटी और अच्छी लंबी चौड़ी, तो 2 मुश्किल खाई जाएंगी। पता चला कोई नई नई शादी हुई है, फुलके खा रहा है, पतले पतले छोटे छोटे पूरियों के साइज के। तो पहले चीजें एक टाइप की होनी चाहिए तभी उनका कंपैरिजन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक। चलो,
इन सबको सेकंड में बदल लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 10 सेकंड ये रहे, टोटल कितने सेकंड हो गए? 70 × 100। आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट, और हर मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। भाई ये 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काटना चाहता हूं, मैंने काट दी। 18 से 70 को भाग करते हैं। 18 × 54, पॉइंट लग गया, 16 आ गया। 3 के बाद 16 आ गया। 18×5 = 90 तो होता नहीं, 8 8 आता चला जाएगा। 8 8। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बता सकता है। मम्मियों की रोटी? नहीं नहीं, हमारी तो सासू माँ की रोटी बड़ी मोटी होती है। मेरी मम्मी तो बढ़िया रोटी बनाती है, पतली रोटी। सीता देवी कह रहे क्लास रुक गई थी, 60 कहाँ से आया? बेटा ये मैंने मंगवाया है सीता, आपको नंबर बता देता हूँ, ये है 1070 आपातकाल हेल्पलाइन नंबर है। इस पे फोन करके 60 मंगवा सकते हो आप, जब भी आपको सवाल में जरूरत पड़े फोन करो इस पे 1070। मैं सीता बोल रही हूँ, मुझे 1070 में मतलब फोन करके कि 60 चाहिए। ठीक है बेटा, 1 मिनट 10 सेकंड लिखा हुआ है, हर मिनट में हमारे यहाँ 60 सेकंड होते हैं। ठीक, और 10 सेकंड ये रहे तो कितने हो गए? 70 सेकंड। आधे घंटे में क्या है? 30 मिनट है, लेकिन ऊपर भी सेकंड है तो नीचे भी सेकंड करने पड़ेंगे। तो 30 को क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे, ठीक, सेकंड में बदलने के लिए। और सीता जी आप यूपी में तो दिक्कत ही ना माने, जब तक बाबा की सरकार है। अगर पेपर आ गया, मुझे नहीं लगता किसी में कोई आपका पेपर चेक करे और नाम पड़ गए इतनी हिम्मत हो जाएगी आपको नंबर कम दे दे। ना भाई ना, राम राज्य चल रहा है, मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये जो राधा वादा है बाकी के नाम लेके घूम रहे हैं, इनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। डेट तो आई है, लेकिन वो अखबार की डेट है महिमा, वो आती जाती रहती है, मुझे उस पर इतना विश्वास नहीं है। ठीक है, हाँ जो जूनियर की वैकेंसी आई है वो वेरीफाइड है और उन्हें सब भर सकते हैं। यूपी में क्या कर दिया है? यूपी में जूनियर बोल दिया है छठी सातवीं आठवीं को, जिसे बीटीसी वाले भी भर सकते हैं। और टीजीटी बोल दिया है 9वीं 10वीं को, जिसे सिर्फ बीएड वाले भर सकते हैं। ठीक है, सलोनी गौतम जी का एक सवाल है। 3x - 5/17 इज, अरे इसमें एक्स में से वैल्यू उठा के यहाँ रख के देख लो कौन सा आंसर आ रहा है, इसमें क्या सोल्व करवाना चाहती हो मुझसे? यहाँ से वैल्यू उठा के रख लो, आंसर आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 30 में से 11, मेरे हिसाब से बी आंसर होगा, क्योंकि 30 में से 11 जाएगा, 11 में से 30 जाएगा तो 19 बचेगा, और 19 से 76 4 पे कटता है। ठीक, और उधर 3/4 दिया हुआ है, तो ये एक हो जाएगा। 30 × 90, 90 में से 5 गया 85, 85 भी 17 से कटता है, तो 30 आंसर आएगा। वो भी जल्दी होंगे। अरे न्यूज़पेपर तो गरिमा जी बिल्कुल आपके भैया जी सही कह रहे हैं, एक्सपीरियंस है उन्हें, नौकरी खुद कर रहे हैं, पता है उन्हें। ये अखबार वाले तो कुछ भी देते रहते हैं हवा बनाने के लिए। ये 5 साल से शीर्ष के यूपीएससी की 9,000 वैकेंसी अब 4 5 साल से दे रहे हैं अखबारों में। सीटेट का रिजल्ट आए तो नेहा जी जूनियर में अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा नेहा जी, ये समस्या आ रही है आपके सामने, सही कह रही हो आप। लास्ट डेट क्या है फिल करने की फॉर्म? उससे पहले आना चाहिए रिजल्ट, तभी भर पाओगे। बहुत से बच्चों के सामने 10 मार्च है, 8 मार्च, फरवरी पूरी पड़ी है। देखो आ भी सकता है भाई, आ जाएगा, महिमा कह रही है भरोसा रखो सारे के सारे आ जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, अब चलते हैं।
फिर से बता देता हूँ भाई तुम लोगों को कि सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ने नहीं वाली है, लेकिन डिस्काउंट कम हो जाएगा। डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो मतलब बढ़ी गई। 4800 और 5800 के बजाय ये फीस 5500 और 6500 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय। CH10 लगाओ, जुड़ जाओ। हेलो टीचर्स चैनल पे भी आज मेरी क्लास होगी, दिन में देखना।